हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आज वो हम सारे करेंगे। और जो सॉल्यूशन मेथड है कि लीनियर इक्वेशन इन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी तारा ने एक एग्जाम दिया है, उसमें सही क्वेश्चन करने पे उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसी एग्जाम में 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के दिए जाते हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर 1 रॉन्ग आंसर होता है, तो वो कह रहा है कि उसके 50 मार्क्स आते हैं। तो कह रहा है एज्यूमिंग तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, यानी तारा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो फाइंड द टोटल क्वेश्चन। तो क्या है कि अगर तारा ने हमारे टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसने 2 तरह के क्वेश्चन करे होंगे, तो एक होंगे करेक्ट और दूसरे टाइप के होंगे जो उसने गलत किए होंगे। तो लिखते हैं लेट करेक्ट आंसर ऑफ तारा। करेक्ट आंसर मैंने कितने लेट कर लिए, जो उसने सही आंसर किए हैं वो x, और रॉन्ग आंसर कितने दिए हैं उसने वो मैं y लेट कर लेता हूं। तभी ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। उसने मेरे से टोटल क्वेश्चन पूछे, x और y अगर मेरा आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब बताओ क्या है कि फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, अगर वो 40 मार्क्स स्कोर करती है तो एक क्वेश्चन सही होने पे कितने मार्क्स मिलते हैं 3। तो यानी मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर कितना है, कितने मिलते हैं हमें 3 मार्क्स। तो मैंने x आंसर करेक्ट किए हैं तो मेरे कितने मार्क्स हो जाएंगे 3x। ठीक है, अब ऐसे ही 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितने अवॉर्डेड होते हैं, 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितने अवॉर्डेड होते हैं मार्क्स हमारे, लूजिंग 1, यानी -1 मिलेगा मेरे को। कितना मिलेगा -1। और कितने गलत आंसर दिए तारा ने, y, तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे -y, यानी -1 इंटू वाई, -1 इंटू वाई कितना होता है y। अब उसने टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए हैं तो हमें पता चलेगा 3x और प्लस माइनस y, यानी 3x - y = 40। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी है हमारे पास। ठीक है, अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर के लिए अब कितने मिलने हैं मेरे को 4। तो उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं x, तो उसको 4x मिलेंगे। और रॉन्ग आंसर के लिए 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्टेड होंगे इस बार होंगे 2 मार्क्स। तो यानी वो कैसे लेट करेंगे हम, -2 मार्क्स मिलेंगे उसको। तो उसने गलत कितने किए हैं, y आंसर उसने गलत कर दिए हैं, तो -2y उसके मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे 4x - 2y = टोटल मार्क्स कितने अवॉर्ड होते हैं उसे सेकंड कंडीशन में 50। अब देखो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सबसे इजी मेथड होता है। तो इसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे ये वाले एलिमेंट सेम हो जाएंगे y वाले। तो कंप्लीट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x - 2y = 80। अब क्या ये दोनों सेम साइन के हैं तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे नीचे वाले लीनियर इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। 2y से 2y कैंसिल, यहाँ बचेगा बच्चों -2x = बचेगा -30। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = 30/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x मैंने लेट किया था कि उसने करेक्ट आंसर जो किया, तो 15 x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y की आ जाएगी। यहाँ पे मैं x रखता हूँ, तो जरा रखते हैं 3x आया मेरा 15 - y = कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 15 3 जा 45, 45 को उधर ले जाएंगे, यानी -y = 40 - 45। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -y = -5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना आ गया 5।
अब उसने मेरे से पूछा था कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो आंसर होगा x प्लस वाई, यानी 15 आंसर करेक्ट थे और 5 आंसर रॉन्ग थे। तो यानी तारा के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 20। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो फिक्स सर्टेन मंथली सैलरी है और इंक्रीमेंट दिया है जो कि ईयर के बेस पे लगेगा, एवरी ईयर। इफ हिज सैलरी वाज 15,000 आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस एंड 18,000 आफ्टर 10 ईयर ऑफ द सर्विस, व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट वाज एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब इसमें हमें दो चीज दी है, एक तो स्टार्टिंग सैलरी, लेट कर लेते हैं, लेट स्टार्टिंग सैलरी जो है हमारी वो x ले लेते हैं, स्टार्टिंग सैलरी इज इक्वल टू x। ठीक है, और इंक्रीमेंट पर ईयर, हमने कितना लेट किया है, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी 1 ईयर का इंक्रीमेंट y होगा। तो फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं मैं, तो मेरी सैलरी आफ्टर 4 इयर्स कितनी होगी, सैलरी आफ्टर 4 इयर्स तो कितनी होगी, जो स्टार्टिंग सैलरी है यानी x, और फिर इसमें क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट पर ईयर इंक्रीमेंट लगा होगा। जब 1 ईयर का इंक्रीमेंट y है तो 4 ईयर का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4y। तो ये हमारी क्या है, सैलरी आफ्टर 4 इयर्स, और ये मेरे को उसने कितनी दी हुई है बच्चों, 15,000, यानी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, और उसने मेरे को क्या दिया है, सैलरी आफ्टर 10 इयर्स दी हुई है। तो 10 इयर्स की सैलरी भी ऐसे ही हम फाइंड करेंगे, कैसे कि स्टार्टिंग सैलरी प्लस पर ईयर इंक्रीमेंट लगते लगते 10 इयर्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो 1 ईयर का इंक्रीमेंट कितना है, y, तो 10 ईयर में कितना इंक्रीमेंट लगेगा, 10y इज इक्वल टू, अब सैलरी हो गई है 18,000। तो अब ये हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हमारा मेन एम क्या है, x और y फाइंड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। इस वीडियो में जो एग्जाम में आ चुके हैं सारे वही लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों के ऑलरेडी वेरिएबल हमारे सेम है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं थे तो पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया था। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जो सेम है वो सेम साइन के हैं, यानी जो x हमारे सेम आ रहे हैं वो सेम साइन के हैं। अगर डिफरेंट साइन के होते हैं तो ऐड कर देते हैं, अल्टीमेटली हमें उन्हें कट करना होता है। ठीक है, तो यहां से बचेगा -6y इज इक्वल टू, यहां से बचेगा -3000, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3000 अपॉन 6, यानी 6 5 30 0 0। तो यानी y की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 500 रुपीज। कितनी आई है, 500 रुपीज। और y क्या था मेरा, इंक्रीमेंट पर ईयर, तो इंक्रीमेंट मेरा आ चुका है। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें या इसमें जहां मन करे वहां रख सकते हो। तो रखते हैं y की वैल्यू x + 4, और y कितना आया है मेरा 500, तो मैंने रख दिया 500 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो x प्लस ये हो जाएगा हमारा 2000 इज इक्वल टू 15,000, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000 माइनस 2000, तो x इज इक्वल टू 13,000। आंसर आ गया, यानी जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी जहां से उसने अपनी जॉब की स्टार्ट किया है वो है हमारा 13,000। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two people are 16 kilometer apart on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speed, they will meet in 2 hours. तो देखो क्या कह रहा है कि दो पर्सन है, मैं ले लेता हूं, ये 2 पर्सन, ये A है और ये मेरा B है।
और ये 16 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 16 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वो डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, तो लेट कर लेते हैं। पहली बात तो पर्सन ए है और ये हमारा पर्सन बी है। अब वो डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बी इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं हम, ये हो गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी है y किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये अगर ईच अदर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो ये हमारे 2 आवर्स में मीट कर जाते हैं। तो सपोज दैट ये इधर चला बी और ये इधर चला, ठीक है। और सपोज दैट ये यहाँ पे मिल जाते हैं कहीं पे आके, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो कोई ज्यादा चलेगा कोई कम चलेगा, इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब ये यहाँ पे मीट कर लेते हैं और 2 आवर्स में मीट करते हैं, तो मुझे इतना पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 2 आवर ये हो जाएगी हमारी, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इन 2 आवर ये हो जाएगी। यानी दोनों मिला के कितनी चलेंगे, 16। ये डिस्टेंस ए का है 2 आवर्स में, ये डिस्टेंस बी का है 2 आवर्स में, दोनों मिला के कितना चलेंगे, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होता है। तो बच्चों डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 2 आवर्स में दोनों की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस बाय ए कितने आवर में, 2 आवर में, डिस्टेंस बाय ए इन 2 आवर। तो ए की स्पीड कितनी है, x टाइम कितना है 2, यानी 2x चलेगा, ठीक है। और डिस्टेंस बाय b, डिस्टेंस बाय b इन 2 आवर, तो कितना हो जाएगा, उसकी स्पीड है y इंटू 2 यानी 2y। और दोनों मिला के कितना चलेंगे बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन बना ले रहा हूं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 16/2 यानी 8। तो हमारी इक्वेशन कितनी आ गई, पहली इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि दे विल मीट इन 2 आवर हैड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान से देखना सेकंड वाला केस। अब ये वाला फर्स्ट वाली कंडीशन में हटा देता हूं, ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। तो एक बात समझने की है, पहली बात तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो पीछे है उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, यानी x यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर। अब सपोज दैट ये 8 आवर्स के बाद मीट करते हैं और ये यहाँ पे जाके मीट करते हैं इधर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम a के लिए 8 आवर है और b ने भी यहाँ से चलना शुरू करा है तो ये भी 8 आवर्स है। तो क्या कह रहा है, इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज बिफोर। लेकिन स्पीड कितनी है उनकी, जो पहले थी उसी स्पीड से चल रहे हैं बट सेम डायरेक्शन में, और 8 आवर्स के बाद वो मीट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मीट करते हैं तो एक इसमें चेंज है, एक बात समझने की है कि जो b 8 आवर्स में चलेगा वो ये वाली डिस्टेंस होगी, जो a चलेगा 8 आवर्स में वो ये डिस्टेंस होगी। यानी अगर मैं ये देखूं कि a की डिस्टेंस b की डिस्टेंस से कितनी ज्यादा होगी, 16 किलोमीटर। यानी जितने 8 आवर्स में a चलेगा वो b से 16 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, यानी a का डिस्टेंस माइनस b का डिस्टेंस इज इक्वल टू 16। तो 8 आवर्स की डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस बाय a इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में a कितना चलेगा, तो स्पीड यानी x इंटू टाइम 8 यानी 8x चलेगा a, और बाय b इन 8 आवर्स, तो b कितना चलेगा, y इंटू 8 यानी 8y। अब देखो क्या है इसमें, क्या कंडीशन है, दोबारा देखो, इन दोनों को ऐड करके 16 नहीं करना है। a का जो डिस्टेंस है वो b के डिस्टेंस से 16 ज्यादा है, ठीक है। तो a माइनस b यानी 8x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना आएगा, 16।
8 कॉमन ले लूंगा और वो 16 को डिवाइड कर देगा उधर जाके, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 2। क्लियर है। अब फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, सेकंड इक्वेशन ये है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो इधर साइड में सॉल्व कर रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बहुत इजी है, पहले से ही कोफिशिएंट सेम हो गए, तो 2x इज इक्वल टू 10। इस बार मैंने इक्वेशंस को ऐड करा है, क्या किया है, ऐड। तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 5, यानी पहले वाले की स्पीड कितनी है 5। अब x की वैल्यू यहां रख देंगे तो मेरे पास y आ जाएगा, यानी 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां से सॉल्व करूंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू 3। तो यानी a की स्पीड तो है 5 किलोमीटर पर आवर और b की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैंने एवरेज क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना। जब सेम साइड चलेंगे यानी एक दूसरे की तरफ चलेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल के उसको ऐड करना है और 16 के इक्वल करना है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट नहीं, जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ए का डिस्टेंस जो होगा वो बी के डिस्टेंस से 16 किलोमीटर ज्यादा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। यानी हमसे दो नंबर्स की बात कर रहा है, तो दोनों नंबर को लेट कर लेते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल हमारे होंगे ही होंगे। तो लेट कर लेते हैं कि लेट वन नंबर इज x एंड अनदर इज y। फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस, यानी डिफरेंस का हाफ करना है, यानी x माइनस वाई, पहले डिफरेंस किया, इसका हाफ किया, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 2। तो जरा मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। यहां पे एक बात समझने की है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, जब मैंने x माइनस वाई किया है तो ग्रेटर कौन सा हो गया यहाँ पे x, तो यानी सम ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी x, और यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये दोनों कंडीशन में किसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर कौन सा हो गया y का ट्वाइस कर दिया, तो ये कितना गिवन है 13। ये बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे राइट डाउन कर देता हूं, और यहां पे आप देखेंगे कितनी इजी इक्वेशन दी है क्वेश्चन में उसने कि x का कोफिशिएंट हमारा सेम है, बट सेम होने के साथ साथ ये सेम साइन का भी है, इसलिए इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पे नीचे वाली इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। x से x कैंसिल, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 3 का 9, y कितना आ गया मेरे पास 3। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आ जाएगा x, x प्लस 2 इंटू वाई कितना है 3 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13, 3 2 जा 6, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7। तो x की वैल्यू बच्चों 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, और यही उसने हमसे पूछा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 40, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। तो देखो क्या कह रहा है, जब भी 2 डिजिट नंबर टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट करके लेट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं और वो गलत हो जाता है।
जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसके बारे में हमें जरा समझ लेना है। सपोज दैट मैं 2 डिजिट का नंबर बोलता हूँ 26, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 6 और टेंस प्लेस डिजिट कितना है 2। अगर लेकिन मैं अलजेब्रा में ही ऐसे 2 डिजिट लेट कर लूं कि वंस प्लेस डिजिट x है और टेंस प्लेस डिजिट y है, तो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि yx नंबर बनेगा। तो yx नंबर नहीं होता, क्योंकि yx का मतलब होता है y मल्टीप्लाई x। इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। अगर इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता तो 6 2 जा 12 हो जाता है नंबर। तो नंबर कैसे बनाते हैं इस बात को समझ लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अर्थमेटिक में भी जब भी नंबर बनता है तो वंस प्लेस को तो 1 से मल्टीप्लाई करो और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो नंबर बन जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 20, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 6, 20 प्लस 6 26, अपने आप नंबर बन जाएगा। यानी जब भी नंबर की फॉर्मेशन होगी तो आपको करना है वंस प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और फिर दोनों का एडिशन। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट मैंने लेट कर ली x और टेंस प्लेस डिजिट लेट कर लेता हूं मैं y। तो नंबर क्या बनेगा जरा आप ये मुझे बता दो। नंबर क्या फॉर्मेशन होगी मेरी, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और ऐड 1 इंटू एक्स, एक्स ही आएगा, ये मेरा नंबर बना है। अब वो कह रहा है कि अगर द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट, अगर मैं इसकी डिजिट इंटरचेंज कर दूं तब जो नंबर बनेगा यानी न्यू नंबर जो बनेगा वो 18 ज्यादा होगा। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट। तो इस बार क्या हो जाएगी बताओ जल्दी, वंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी, चेंज करो, वंस प्लेस डिजिट हो जाएगी हमारी y और टेंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी मेरी बताओ जरा, x। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा मेरा 10x प्लस y। क्लियर। अब देखो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14, यानी दोनों डिजिट का अगर मैं सम कर दूं तो वो 14 है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। अब आप बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। वो कह रहा है कि जो ये वाला नंबर है इंटरचेंज करने पे जो मिला है ये पुराने वाले नंबर से 18 ज्यादा है, तो जरा माइनस करो इसको, 10x प्लस y, ये है बच्चों नया नंबर, माइनस प्रीवियस नंबर क्या है यानी ओरिजिनल नंबर जिसको हम बोलेंगे 10y प्लस x इज इक्वल टू 18 आना चाहिए। दूसरी बात, जब भी माइनस करोगे ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस केवल 10y के लिए रह जाएगा, x के लिए नहीं रहेगा। कुछ बच्चे ये मिस्टेक बहुत करते हैं। यह जाएगा हमारा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18। 10x में से x माइनस होगा तो 9x, ये प्लस का y है माइनस का 10y है तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 9 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 9 2 जा 18। तो यानी x माइनस y कितना आया है 2। दो इक्वेशन बन गई, एक ये है और एक ये है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और ऐड करने पे ये y से y कैंसिल हो रहा है, बचेगा 2x इज इक्वल टू 14 और 2 16। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 यानी 8। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6 से माइनस 6 कट गया, y इज इक्वल टू 6 हो गया। बट हमें तो नंबर फाइंड करना है, ये तो अभी डिजिट आई है तो नंबर मैंने पहले भी बना के रख रखा है।
अगर नहीं बना के रख रखा तो भी निकाल सकते हैं कि जो टेंस प्लेस डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, वंस प्लेस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर नंबर मैंने पहले ही बना रखा है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x और y की, 10 y की वैल्यू 6 प्लस 8 यानी 60 प्लस 8। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मेरा आ चुका है 68। अब कंडीशन भी जरा चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसकी डिजिट इंटरचेंज करूं तो कितना नंबर बनेगा 86, तो वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होना चाहिए 18। तो जरा इनको माइनस करके देखते हैं, इधर से कैरी ये होगा 16 में से 8 और यहाँ 7 में से 6 18। तो यानी हमारा क्वेश्चन ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर ₹150 पर चाइल्ड, यानी चाइल्ड का कितना टिकट है, एक चाइल्ड का 150 एंड ₹250 पर अडल्ट, अडल्ट का कितना है, वन अडल्ट के लिए 250। ऑन अ डे कैशियर फाउंड दैट 300 टिकट्स वर सोल्ड एंड एन अमाउंट ऑफ 55,000 was collected. Find how many children and adult visited the park. कितने बच्चे और कितने बड़े आए थे। How much amount will be collected if 250 children and 100 adult visited. ठीक है, तो मेरे को पता है कि वन चाइल्ड का टिकट कितना है 150, लेकिन नंबर ऑफ चाइल्ड मुझे नहीं पता। तो लेट कर लेते हैं कि लेट x चाइल्ड विजिटेड, यानी x बच्चे वहां पे गए एंड y अडल्ट विजिटेड। अब एक बात बताओ, तो जो टिकट है, टिकट फॉर वन चाइल्ड, अगर स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसीलिए हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना। तो वन चाइल्ड के लिए है 150 रुपीज, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो x चाइल्ड के लिए कितना हो जाएगा 150x। ठीक है, ऐसे टिकट फॉर वन अडल्ट कितना है 250 रुपीज है। तो अडल्ट कितने हैं मैंने लेट किए हैं y, तो y अडल्ट के लिए कितना हो जाएगा 250y। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल मुझे प्राइस पता चल जाएगा, यानी 250y इज इक्वल टू 55,000, क्योंकि ये चिल्ड्रन वाला फंड जो कलेक्ट हुआ है और ये एडल्ट वाला, दोनों को ऐड कर दिया तो 55,000 उसने हमें दिया हुआ था कि 55,000 कलेक्ट हुआ। इसमें से क्या कॉमन लेके इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दोनों में 0 है तो 10 तो कॉमन आ ही जाएगा और ये दोनों 5 से भी कैंसिल होते हैं, तो आप 50 कॉमन ले लीजिए। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 55,000। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55,000 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो 1100। तो इक्वेशन आई हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी कि x चिल्ड्रन विजिट करने गए और y अडल्ट, तो टोटल टिकट कितने हो जाएंगे हमारे x प्लस y, उसमें हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कितने सोल्ड हुए थे 300 टिकट। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये। अब देखो, एक इक्वेशन ये हो गई और एक ये हो गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड के लिए एक कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में मैं 3 की मल्टीप्लाई करके लिखता हूं 3y इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 900, माइनस 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 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं क्योंकि साइन सेम आए थे। 3x से 3x कैंसिल, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 और 1100 माइनस 900 200। तो बच्चों x आ गया 100, यानी 100 चिल्ड्रन विजिटेड इन द पार्क। अब y निकाल लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, यानी 100 प्लस y इज इक्वल टू 300।
तो 100 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 300 माइनस 100 200, यानी 200 अडल्ट विजिटेड द पार्क। नेक्स्ट पार्ट इसने क्या दिया है, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 अडल्ट विजिटेड। तो ये एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये वाला पार्ट। वो कह रहा है कि अगर 250 चिल्ड्रन विजिट करते और 100 अडल्ट विजिट करते तो कितना फंड आता। तो अब जरा हम फंड निकालते हैं, बट ये बताओ कि एक चाइल्ड के लिए कितना टिकट है 150 का, तो 250 चिल्ड्रन के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड से, यानी 250 इंटू 150, ये तो हो गया चाइल्ड से जो पैसे आएंगे, प्लस एडल्ट से, एडल्ट कितने हैं 100, और एक एडल्ट का टिकट कितना है 250 का, तो 250 इंटू 100, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन का नहीं, ये केवल पूछ लिया है आपके कॉमन सेंस के लिए। 5 5 जा 75, 7 5 2 जा 30 37, प्लस ये हो जाएगा 25,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 और 5 7 12, 3 2 5 1 6, यानी 62,500। तो ये जो पहला वाला पार्ट था वहीं तक ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन था, उसके बाद ये सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बैच फर्स्ट देयर आर 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रन, बैच फर्स्ट में। इन बैच सेकंड देयर आर 5 पुअर एंड 25 रिच चिल्ड्रन। The total monthly collection for batch first is 9,000 and batch second is 26,000. Find the monthly fee by poor and rich children. तो ज्यादातर जो हमसे फाइंड कराता है हम उसे ही लेट कर लेते हैं, तो मंथली फी लेट कर लेते हैं, लेट मंथली फी बाय पुअर इज इक्वल टू एक्स एंड बाई रिच कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बैच के लिए कंडीशन बनाते हैं, 20 पुअर स्टूडेंट है, ठीक है, तो 1 स्टूडेंट की मंथली फीस कितनी है x, तो 20 स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी मंथली फी ऑफ 20 पुअर की कितनी हो जाएगी 20x, ठीक है, और 5 रिच है, तो फॉर 5 रिच, एक रिच के लिए कितनी है y, तो 5 रिच के लिए कितनी हो जाएगी 5y। तो फर्स्ट बैच के लिए कितना कलेक्शन हो जाएगा 20x प्लस 5y, कितना हो जाएगा 20x प्लस 5y, और मेरे को फर्स्ट बैच के लिए कलेक्शन कितना दिया हुआ है 9,000। तो बच्चों ये बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए आते हैं, सेकंड बैच के लिए, उसमें पुअर स्टूडेंट कितने सेकंड बैच में 5, तो लिखेंगे मंथली फी ऑफ 5 पुअर। तो एक पुअर के लिए मैंने कितनी लेट करी है x, तो 5 पुअर स्टूडेंट के लिए 5x। ऐसे ही फॉर रिच कितने हैं इसमें सेकंड बैच में 25, तो 25 रिच पर्सन के लिए कितना हो जाएगा, एक रिच पर्सन के लिए मैंने लेट की है, उसकी फीस है y, तो 25 के लिए कितनी हो जाएगी 25y। तो ये जो था ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो है बैच 1, किसके लिए बैच फर्स्ट, नीचे वाली जो मैं फाइंड कर रहा हूं वो किसके लिए है बैच सेकंड। तो बैच सेकंड का टोटल कलेक्शन है बच्चों 5x प्लस 25y, कितना हुआ है मेरा 26,000 ये हुआ। अब देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या आप ऐसा भी कर सकते हो इस वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कुछ भी कर लेंगे, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इस वाली में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 20 बन जाएगा मेरा,
कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, या फिर ऊपर वाली में करके ऊपर भी सॉल्व हो सकता है, ज्यादा इजी है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेम कर लिया। ये हो जाएगा 25y इज इक्वल टू, ये कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 45,000। पूरी इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी बन गई 3। अब इन दोनों इक्वेशन में से y सेम हो चुका है तो हम इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में से 25y माइनस हो गया, यहाँ कितना बचा बच्चों 95x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे 0 0 0 और 15 में से 6 गया था बच्चों 9, ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना 3 में से 2 गया तो 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19,000 अपॉन 95। अब 19 के टेबल में 95 भी आता है और 19 तो है ही है, तो ये आ गया 1000 अपॉन 19 5 जा 95, 5 से कट कर देंगे 5 2 जा 10 00, तो यानी बच्चों x कितना आया मेरा 200। क्या लेट किया था मैंने x, जरा देख लेते हैं एक बार। x मैंने लेट किया था मंथली फी बाय पुअर, यानी पुअर की मंथली फीस कितनी है बच्चों 2000 रुपीज, ठीक है। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की निकालेंगे। इसमें x पुट करता हूं, जरा करते हैं यहाँ पे 20x की जगह रखो 200 अभी फाइंड किया है हमने, प्लस 5y इज इक्वल टू बच्चों 9000, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 1000 प्लस 5y इज इक्वल टू 9000, तो बच्चों 5y इज इक्वल टू कितना जाएगा 9000 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 4000, 9000 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1000। 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5 यानी 1000 रुपए, यानी रिच स्टूडेंट की फीस है बच्चों 1000 और पुअर की फीस है 2000। अब ये वाला पार्ट मैंने कर लिया, फाइंड द मंथली फी बाय पुअर एंड रिच चिल्ड्रन। अब क्या कह रहा है, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच इन बैच सेकंड, तो देखो 10 पुअर, तो कह रहा है फाइंड द कलेक्शन, तो कलेक्शन कितना होगा 10 पुअर, पुअर की फीस कितनी मैंने फाइंड की है 2000, तो 1 स्टूडेंट के लिए 2000 है, तो 10 स्टूडेंट के लिए 200 है, 1 स्टूडेंट के लिए 200 है, तो 10 स्टूडेंट के लिए कितनी होगी मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20 रिच, 1 रिच के लिए कितनी है 1000, तो 20 रिच के लिए कितना होगा 20 इंटू 1000। बॉड मास रूल लगाएंगे, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, ये आ गया बच्चों 2000 प्लस ये हो गया हमारा 20000, दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों 22,000 रुपीज, यानी अगर बैच सेकंड में 10 पुअर स्टूडेंट होते हैं और 20 रिच स्टूडेंट होते हैं तो 22,000 कलेक्शन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 स्कूल P and Q decide the price for hockey and cricket. P decided a total amount 9,500 rupees for the 2 games to 5 and 4 students respectively. यानी P और Q अपने बच्चों को प्राइज देना चाहते हैं, कौन कौन से गेम्स के लिए, हॉकी के लिए और क्रिकेट के लिए, और P का जो टोटल बजट है वो है 9,500 और P कितने बच्चों को प्राइज देना चाहता है 5 हॉकी के लिए और 4 क्रिकेट के लिए, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक ये बोला है स्कूल Q डिसाइडेड टू अवार्ड ₹7,370 फॉर 2 गेम्स 3 and 4 student respectively. What is the prize money for hockey and cricket per student? ठीक है, तो अब जरा हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये हमारी केस स्टडी है और ये हमारी 2020 में आया हुआ है। ये मैंने बिल्कुल केस स्टडी आपका 2022 का पेपर लिया है, इसमें हल्का सा चेंजेस है
तो सेम कर लेते हैं हम टू 4 and 3 स्टूडेंट। ठीक है, अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सारे आपके डिस्कस किए हैं, बहुत इजी है। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो हॉकी और क्रिकेट के लिए मुझे प्राइस फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट प्राइज मनी फॉर हॉकी, प्राइज मनी फॉर हॉकी फॉर वन स्टूडेंट, फॉर वन स्टूडेंट कितनी हो जाएगी ये बच्चों x, और क्रिकेट के लिए कितनी हो जाएगी, क्रिकेट के लिए कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। क्लियर है? तो अब देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूं। स्कूल P के लिए कितने बच्चों को हॉकी का प्राइस देना है 5 को, एक प्राइस कितने रुपए का है x का, तो 5 प्राइस बच्चों कितने रुपए के हो जाएंगे आप इजीली निकाल सकते हो, 5 प्राइस हो जाएंगे 5x के। ऐसे ही क्रिकेट के लिए कितने स्टूडेंट है 4, तो एक प्राइस कितने का है y का, तो 4 प्राइस कितने के हो जाएंगे 4y के। और ये हमारा बजट के इक्वल होना चाहिए, बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, क्यू के लिए बना रहा हूं कि 4 स्टूडेंट हॉकी के लिए है, तो हॉकी का एक स्टूडेंट का प्राइस है 4x और क्रिकेट का एक स्टूडेंट का प्राइस है हमारा 3y, और ये कितना होना चाहिए, टोटल बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, y का 4 है, यहाँ पे x का 4 है, y का 3 है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 3 से, और सेकेंड इक्वेशन में करूंगा मैं 4 से, जिसकी वजह से हमारे y इक्वल हो जाएंगे। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15x प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 9 जा 27 और 1 28। अब उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मैं यहीं पे लिखूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, बार बार लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। इज इक्वल टू इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी 28 और 1 29। दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 12 से 12 कैंसिल हो गया बच्चे, यहाँ बचेगा माइनस x इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे 0, 8 में से 0 0, 4 ये हो जाएगा, 14 में से 5 9, 8 में से 8 0, 2 में से 2 0, माइनस ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 900 रुपीज। सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, बोला 8 था और लिख दिया मैंने 0। तो ये हमारा एक प्राइस जो होगा वो हमारा कितने का होगा, 980 रुपीज का होगा हॉकी के लिए। x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, y की निकालेंगे, तो x की वैल्यू आई है बच्चों 980 प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 3 39, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 7370 माइनस 3920। माइनस करते हैं इनको तो बच्चों कितना आएगा, 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है, और 3 में से 9 यानी 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ बचा 6 में से 3 गया तो 3। अब y कितना जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3 से डिवाइड करो जरा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15 और 0। यानी जो क्रिकेट के लिए प्राइस है वो हमारा 1115 है, और जो हमारा हॉकी के लिए प्राइस है वो है हमारा 980। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।